बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड के बीच बिहार की सियासत गर्मा गई है। और ये गर्माहट लाई है नेताओं के यात्राओं ने, दौरे ने और सुधाकर सिंह के बयान ने। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार की सियासत इस समय गर्माई हुई है। बड़ी बड़ी यात्राएं होने वाली है। आप जानते ही हैं 5 तारीख को नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है और उसी दिन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो बांका में कांग्रेस की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रशांत किशोर की यात्रा तो चल ही रही है बिहार में, उसके भी अपने बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। लेकिन सुधाकर सिंह के बयान ने गरमा दिया और एक विस्फोट की स्थिति ला दी महागठबंधन की राजनीति में। वो अभी आज का सबसे हॉट टॉपिक है बिहार के सियासत में। तो पहले सुनिए कि सुधाकर सिंह ने जो पत्र लिखा है उपेंद्र कुशवाहा के नाम, उसका लब्बो लुबाब क्या है। प्रिय उपेंद्र कुशवाहा जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि श्री लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने वाले आप जैसे योद्धा का मैं पुराना प्रशंसक हूं। विशेष रूप से इस वजह से भी कि कई वर्षों पहले आपने नीतीश कुमार के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की थी वह आज सच साबित हो रही हैं। मुझे ठीक ठीक याद है कि आपने 9 दिसंबर 2011 को नीतीश कुमार को तानाशाह और आलोकतांत्रिक बताते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। उस समय मुझे भी आपके इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ था, मगर आपकी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस होता है। 2018 से 19 में आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था, जिस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उस दौरान आपकी नज़र में नीतीश कुमार सरकार चलाने के लायक नहीं थे। इन सटीक विश्लेषणों के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए। 4 वर्षों पहले आपके द्वारा आयोजित की गई नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पद यात्रा आज भी हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो नींव आपने 4 वर्ष पहले रखी थी वह जल्द पूरी होगी। और भी कई बातें सुधाकर सिंह ने अपनी चिट्ठी में उपेंद्र कुशवाहा जी को लिखी हैं। तो आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को कैसे आईना दिखाया, उनके पुराने बयानों को उन्हें याद दिलाई और कहा कि खुद अपने दिल में झांकिए, फिर कुछ बोलिए तो बेहतर होगा। देखिए, सुधाकर सिंह ने जो टिप्पणी की थी मुख्यमंत्री को लेकर कि उनका कुछ चल नहीं रहा है सरकार में, बस शिखंडी की भूमिका में वो हैं, तो इसको जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने, वहां के नेताओं ने काफी गंभीरता से लिया और बयान आने शुरू हुए। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोला तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये महागठबंधन के हित में भी होगा, राजद के हित में भी होगा और खुद तेजस्वी यादव के हित में होगा कि जितनी जल्दी हो सके सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की जाए। सुर में सुर मिलाया शिवानंद तिवारी ने भी कि ये कहीं से भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़े तो मांझी जी ने भी अपना मुंह खोला, उन्होंने भी इसी लाइन पर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की मांग की कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो, चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा काफी मायने रखती है और सुधाकर सिंह ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। तो ये तो बयानबाजी वाली बात है, जो बयान चल रहे हैं उसको आपने सुना और हमने दिखाया भी, लेकिन अंदर खाने बात क्या है, क्यों ये मामला गर्म हो रहा है। देखिए, कई दिनों से बात आ रही है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चाहे वो अधिकारियों के तबादले की बात हो, डीजीपी की नियुक्ति की बात हो या फिर बोर्ड और निगम में लोगों को बैठाने की बात हो। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं से एक रेखा है, दरार की रेखा है, जो महागठबंधन में धीरे धीरे मजबूत हो रही है, कड़ी हो रही है। इसको पाटने की भी कोशिश होती है लेकिन वो पट नहीं पा रही है। सुधाकर सिंह ने एक बात और कही कि नीतीश कुमार को तय शर्तों के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए, यानी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो सुधाकर सिंह आखिर इशारा क्या कर रहे हैं? क्या जो ये सरकार बनी राजद और जदयू की, उसमें ये एक शर्त थी क्या नए साल में या खरमास के बाद तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दी जाएगी और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे? लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं कर पा रहे हैं
तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग काफी नाराज है इस तरह की चीजों से। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर काफी घमासान है। देखिए, एक बयान आपको याद होगा, कल ही आया था, कल ही तारकिशोर प्रसाद का बयान आया था कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे एमपी हमारे संपर्क में हैं। तो खैर, सांसदों के बीच ये बेचैनी क्यों हो रही है? 24 को लेकर हो रही है, जो लोकसभा का चुनाव है। सभी लोग जानते हैं कि मोदी लहर में मोदी का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होगा और बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी इसकी लेकर। लेकिन जो विपक्ष की तैयारी है, इसको जो सियासत जानने वाले लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो तैयारी किस लेवल पे है। आपस में ही इतना मतभेद है कि तैयारी क्या होगी। तो हर लोगों को चुनाव जीतने की चिंता है। जनता दल के जो मौजूदा सांसद हैं उनको भी अपने सीट बताने की चिंता है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं बेचैनी है, और सुधाकर सिंह उस बेचैनी को और बढ़ा दे रहे हैं। तो सुधाकर सिंह के बयान को लेकर जो अभी गर्माहट है, उसके पृष्ठभूमि में 2024 का चुनाव है और 2025 का चुनाव है, और जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश भी है कि जनता दल यूनाइटेड इस तरह से राजद के अंदर सरेंडर ना करे। राजद के सामने जनता दल यूनाइटेड का जो अलग वजूद है वो हर हाल में बना रहना चाहिए। ये जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेताओं की भावना है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस भावना को तो जग जाहिर ही कर दिया था कि आत्मघाती कदम होगा अगर जनता दल यूनाइटेड का राजद में विलय होगा। तो ये घमासान मचा हुआ है, सियासत बिहार में मची हुई है, गर्माहट है, लेकिन ठंड से लोग परेशान हैं। काफी मुश्किल से दिन गुजर रहा है, रात जैसे तैसे गुजर रही है। तो ठंड से बचने की जरूरत है। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए और बिहार के सियासत का मजा लेते रहिए। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।